अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं फजल बंदानी इस वक्त मौजूद हूँ FPCCI में, जहाँ पर FPCCI स्टैंडिंग कमेटी रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स के हवाले से मीटिंग रखी गई थी। मेरे साथ मौजूद हैं नदीम ओज़ा साहब, जो कि कॉस्मोस रियल्टर्स के डायरेक्टर हैं और डिप्टी कन्वीनर हैं रियल इस्टेट प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स के। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहेंगे? आज माशाल्लाह आपका जैसे यूँ समझ लीजिए कि फ़र्स्ट डे था। आज से अल्हम्दुलिल्लाह एक कमेटी तश्कील दी गई है जिसके आप डिप्टी कन्वीनर हैं, और आज बहुत ज़बरदस्त मीटिंग रखी गई साकिब साहब की रहनुमाई में। क्या कहेंगे सर आज के हवाले से? आज मैं सबसे पहले सैयद शाकिब शाह जो हमारे कन्वीनर हैं, उन्होंने माशाल्लाह एक बहुत अच्छी फ़र्स्ट मीटिंग हमारी अरेंज हुई है FPCCI स्टैंडिंग कमेटी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और रियल इस्टेट। और हमने आज तमाम रियल्स्टर बिल्डर को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया है। हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हुकाम बाला जो है उसको सुनने को तैयार नहीं है, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी बात अवाम बाला तक पहुँचाएँ। इस मीटिंग का एक मकसद ये भी था कि हम हमेशा रियल्टर्स जितने भी हैं या बिल्डर्स जितने भी हैं, जब गवर्नमेंट हम पर बजट इम्पोज कर देती है, इसके बाद जो है हम जाके उसको प्रोटेस्ट करते हैं, कोर्ट जाते हैं और जाके अपनी बात पहुंचाते हैं। इस दफ़ा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट को बजट लाने से पहले प्री मीटिंग का एक अरेंजमेंट करें। इसके लिए FPCCI एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर बेशुमार एसोसिएशन रजिस्टर्स हैं, चैम्बर्स हैं। तो हम इस प्लेटफॉर्म को का शुक्रिया भी अदा करते हैं FPCCI का कि उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी बनाई रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स की। और साथ साथ हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हुक्काम बाला से अब तक अपनी बात पहुँचाएँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स रखें कि 7E के नतीजे में हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है, कितनी ज़्यादती हुई है, और हमारी रियल इस्टेट इंडस्ट्री जो है तबाह और बर्बाद हो गई है। 70 से ज़ायद लगभग इलाइट इंडस्ट्रीज़ के साथ मुंसलिक है। सेकंड लार्जेस्ट जॉब क्रिएटर है, इसको इंडस्ट्री का दर्जा भी नहीं दिया जाता। तो हम ये चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से हम हुक्काम बाला को ये बावर कराएं कि हम इस मुल्क की मईशत में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमें मौका दिया जाए, हमें ये प्रूफ करने का भी मौका दिया जाए। रोशन डिजिटल अकाउंट है, इसमें हमारा एक पोर्टल बनाया जाए। हमें मौका दिया जाए कि हम बताएं कि हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितनी आती है। अब ये जिस तरह ये दुबई लीग से एक आई है, इसमें आप देखें कि $12 बिलियन के लगभग फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है पाकिस्तानियों की, जो फिगर्स आए हैं इस वक्त। तो आप ये देखें कि ये सारे पैसे पाकिस्तानियों के यहाँ से निकल के वहाँ चले गए। तो हम ये को बताना चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 1 बिलियन 1.5 बिलियन के लिए IMF की हम शदीद शराइत को मानने पर मजबूर हैं। और यहाँ पर हमारे जो पाकिस्तानी है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत भी करते हैं। यहाँ आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे मौके भी मौजूद नहीं है कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट की जाए। दुनिया भर में हम देखते हैं गोल्डन वीज़ा की शक्ल में और मुख्तलिफ़ किस्म की मराहत दी जाती हैं। हमें सिर्फ ये बावर कराना है हुकूमत को कि हमें अपनी रियल इस्टेट इंडस्ट्री को डॉक्यूमेंटेड करके और इसको एक जामे तरीके से आगे लेके आना है। और साथ साथ हमें ये फिगर्स भी हम आपको बताएंगे कि भाई कितने टैक्सेस आप जमा कर रहे थे, और ये नया जो टैक्स आपने लगाया है 7E की शक्ल में, इससे हमें और गवर्नमेंट को भी कितना नुकसान हुआ है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम इस प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ को रेज़ करें और हुक्काम बाला से अपनी बात ना कि पहुँचाएँ, बल्कि अपनी बात मनवाएं और स्टेक होल्डर्स मिल के अपनी बात हुक्काम बाला तक रखें। बहुत बहुत नदीम भाई, एक यकजहती जो होती है वो यकीनन एक कामयाबी की अलामत होती है। जिस तरह से आज अल्हम्दुलिल्लाह 100% प्रेजेंटेशन के साथ पूरे वर्ल्ड से लोग, पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें आज की मीटिंग में शामिल थे, वाया लिंक भी थे, और यहाँ मौजूद भी एक बड़ी अक्सरियत थी। सर, क्या कहेंगे कि वो उन लोगों को जो रियल्टर्स, जो हमारे भाई हैं, जो बिल्डर्स हमारे भाई हैं, उनको क्या मैसेज देंगे कि हम किस तरह से यूनिटी की सूरत में अपनी बात को तस्लीम करवा सकते हैं? देखें, मसला ये है कि इस वक्त हम जिस ज़बोहाली का शिकार है ना, वो तो गवर्नमेंट की अपनी जो पॉलिसी से स्टेक होल्डर्स को लिए बगैर वो उसी बुनियाद पे हमारी जो इंडस्ट्री है वो ज़बोहाली का शिकार हो गई है। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये, क्योंकि एक FPCCI फेडरेशन का एक इदारा है और इस पे सारे के सारे रियल्टर्स एकजा हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं। तो कोशिश ये है कि हम सारे के सारे एसोसिएशन को एक प्लेटफॉर्म तले ले आएँ और उनके साथ मिल के एक कॉम्प्रीहेंसिव एक प्रोग्राम बनाएं, और उसके साथ हम गवर्नमेंट को सबमिशन दें अपनी कि सर आप हमें 15 से 20 साल की पॉलिसी दें। सारी दुनिया में इसी तरह काम होता है। 15 से 20 साल की एक पॉलिसी बनाएं। इसमें हमारे पास बहुत सारी तजावीज़ आज हमारे सीनियर्स की तरफ से और मुख्तलिफ रियल्टर्स की तरफ से आई हैं। वो सारी तजावीज़ को हम यकजा करेंगे, उसकी स्क्रूटनी करेंगे, और साथ ही एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बना के कोशिश करेंगे कि प्री बजट हम फाइनेंस मिनिस्टर से भी मीटिंग अरेंज हो जाए हमारी, और हम उन तक अपनी बात पहुँचाएँ। और देखें, सारे के सारे जितने भी हुक्काम बाला भी हैं वो पाकिस्तान की खिदमत
سلامتی کرنا چاہتے ہیں. وہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ یا ریئلٹرز جو ہے وہ زبوالی کا شکار رہیں. تو کوشش یہی ہے کہ ہم اس پہ کام کریں انشاءاللہ. تھینک یو ندیم مرزا صاحب, تھینک یو.